टॉर्सन मरोड़ के चैप्टर में से एक क्वेश्चन मैंने लिया है, तो उसको आज देखते हैं। देखिए, टॉर्सन इक्वेशन होता है टी बाई जे इक्वल्स टू टाउ बाई आर इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। ये टॉर्सन इक्वेशन है, इसको हम मरोड़ इक्वेशन कहते हैं। जहाँ टी क्या है, इसकी मूवमेंट है, मरोड़ आघूर्ण। जे क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ क्या है, परपेंडिकुलर है या शेयर स्ट्रेस। ठीक है। आर क्या है, आर आपका रेडियस है, शाफ्ट का रेडियस है। ठीक। जी क्या है, जी आपका कर्तन गुणांक है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। एल क्या है, शाफ्ट की लंबाई है, ये शाफ्ट की लंबाई एल है। ठीक है। तो मरोड़ का क्वेश्चन है, एटम का क्वेश्चन है। यहाँ पर केवल और केवल हम सामर्थ्य के लिए निकाल सकते हैं, सामर्थ्य के लिए। तो सामर्थ्य के लिए हम क्या है, P बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर। इससे ये सॉल्यूशन होगा, P बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर। इससे पहले मैं एक बता रहा हूँ, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी शाफ्ट का पोलर मूवमेंट, सर्कुलर शाफ्ट है, उसके लिए पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, ये है। इस पर हमने क्या लगा दिया, टी लगा दिया। तो इस सर्किल का जिसका डायमीटर डी है, तो उसके लिए हमें पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जे से या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सर्किल है, सर्किल का आई एक्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4। आई वाई वाई भी क्या होता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4। तो जे क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 64 डी की पावर 4। तो जे किसी सर्कुलर शाफ्ट का पोलर मूवमेंट ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण होता है, जे इक्वल टू पाई बाई 32 डी की पावर 4। इसको mm की पावर 4 इसकी यूनिट होती है। ठीक। ऐसे ही अब यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है आरपीएम, पावर दी है 45 किलोवाट। 120 आरपीएम ये दिया है एम, 120 आरपीएम। और हमें शाफ्ट का डायमीटर डी निकालना है। और शियर स्ट्रेस टाउ दिया है 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं 55 मेगा पास्कल, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक। फिर हमें दिया है P मीन इक्वल्स टू P मैक्स इक्वल्स टू P मीन प्लस 30% ऑफ P मीन, ये दिया है। ठीक है, यहाँ दिया है मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट ईच रिवॉल्यूशन एक्सीड द मीन बाई 30%। इसका मतलब ये P मैक्स कितना होगा, P मीन का 30%। तो P मैक्स इक्वल टू P मीन 1 प्लस 30%। 1 प्लस 30% मतलब हो गया 1 प्लस 30 बाई 100। तो यह आ जाएगा P मैक्स या P मैक्स इक्वल टू P मीन, यहाँ पे P मीन होगा, P मीन 1 प्लस 0.3। तो P मैक्स कितना हो गया, P मैक्स हो जाएगा 1.3 T मीन। बस इतना सब कुछ दिया है हमें, अब सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पावर का फॉर्मूला। पावर होता क्या है, P इंटू ओमेगा। तो पावर इक्वल टू P इंटू 2 पाई n बाई 60। अब इसको लिख देते हैं पावर इक्वल 2 पाई n P बाई 60। यहाँ पे P कैसा होगा, मीन होगा, और यहाँ पे P कैसा होगा, मैक्स होगा। ये होता है। तो पावर इक्वल टू 2, जो दिया है हमें, पावर दिया है 45 किलोवाट। इसको किलोवाट को वाट में चेंज कर देते हैं। 45 इंटू 10⁻³ 2 पाई, फिर दिया है 120 आरपीएम। P मीन निकाल लेते हैं बाई 60।
तो टी मीन कितना आ जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 120 टी मीन मरोड़ आगू इसको न्यूटन मीटर में, तो न्यूटन मीटर में कितना आ जाएगा ये आपको 991 ns का यूज करना है 45 इंटू 1000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 पाई इंटू 120 ये आ गया हमारा 3.580 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इसको nm में चेंज कर देंगे 3.580 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन एन मीटर को nm में, क्योंकि यहाँ मेगा पास्कल है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, जे हमने बताई दिया था 5/32 d की पावर 4 होगा, वैल्यू पुट कर देंगे फॉर स्ट्रेंथ के लिए t बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर। टी कितना क्या है, टी हमें निकालना है, टी मीन दे दिया है तो टी मैक्स कितना हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 1.3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4.655 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन एनएम में मरोड़ आघूर्ण। तो ये आ गया 4.655 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन पाई बाई 32 डी की पावर 4 इज इक्वल टाउ का मान हमें दिया है 55 अपॉन आर की वैल्यू हमें नहीं दी है डी बाई 2, तो हमने यहाँ से निकाल दिया 2 से ये कैंसिल 16 बी से ये कैंसिल डी की पावर 3 16 इंटू 4.655 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 55 डी की 3। इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। डी की 3 आ जाएगा 431.075 इंटू 10 टू द पावर 3। तो डी का क्यूब रूट निकालना है तो ये आ जाएगा डी इक्वल टू 75.541 एम। इतना डी की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमें निकालना है टॉर्सन का क्वेश्चन। केवल अभी तो हमें इसमें टाउ टी पावर और एन दिया है, यहाँ पे टी कैसा होता है मीन होता है, कैसा होता है मीन, मीन तौर पे काम होगा। तो 2 पाई एन टी बाई 60 यूज करते हैं पावर के लिए, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 5/32 डी की पावर 4 यूज करते हैं, इसका यूनिट एम की पावर 4 है और टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, यही लिखा होती है यूनिट डाया का मीटर है। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो गया है। थैंक यू।